दिफाई दुनिया में एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सऊदी अरब, जो हमेशा से मगरबी तैयारों का खरीदार रहा है, अब पाकिस्तानी चीनी साख्ता JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे की अरबों डॉलर की खरीदारी पर संजीदगी से गौर कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मुल्क जो यूरोप के बेहतरीन लड़ाका तैयारे उड़ा रहा है, वो मशरिक से आने वाले एक नए चैलेंजर पर क्यों गौर करेगा? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मामला है और इसका जवाब सिर्फ नए तैयारे खरीदने से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये कोई मामूली डील नहीं है। असल में ये सऊदी अरब की दिफाई पॉलिसी में एक बहुत बड़ी, शायद एक तारीखी तब्दीली का इशारा हो सकता है। और बात कोई छोटी मोटी रकम की नहीं हो रही। इस मुमकिना डील की मालियत 4 से 6 अरब डॉलर तक हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना संजीदा है। और अगर ये डील हो जाती है तो ये वाकई एक तारीखी कदम होगा। क्यों? क्योंकि रॉयल सऊदी एयरफोर्स में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई गैर मगरबी लड़ाका तैयारा शामिल होगा। एक ऐसा मुल्क जिसने हमेशा से मगरबी फौजी साजो सामान पर इन्हिसार किया है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो चले अब इन दो तैयारों को देखते हैं जिनके गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है। एक तरफ है यूरोपीय चैंपियन और दूसरी तरफ एक नया उभरता हुआ चैलेंजर। अच्छा, अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो दोनों तैयारे एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ नजर आते हैं। एक तरफ यूरोफाइटर टाइफून है, जो कई यूरोपीय मुल्कों ने मिलकर बनाया है, एक बड़ा मल्टी रोल फाइटर। दूसरी तरफ है JF-17 ब्लॉक 3, पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका शाहकार। ये हल्का है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी सीधी सीधी 5वीं नस्ल के तैयारों से ली गई है, जैसे स्टेल्थ फीचर्स और जदीद तरीन सेंसर्स। तो फिर सवाल वही है, सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? इस मुअम्मे का हल दरअसल टेक्नोलॉजी में छुपा है, और वो भी एक ऐसी बर्तरी जो आज की फ़ज़ाई जंग में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। उसे समझने के लिए तैयारे की आँखों यानी उसके रेडार सिस्टम को देखना होगा। सऊदी यूरोफाइटर्स में जो रेडार लगे हैं वो पुरानी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पर हैं। मतलब वो सुस्त हैं, दुश्मन उन्हें आसानी से जैम कर सकता है और वो एक वक्त में ज़्यादा अहदाफ पर नज़र नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी तरफ JF-17 ब्लॉक 3 में है जदीद ऐसा रेडार, और ये टेक्नोलॉजी चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम से आई है। ये रेडार बिजली किसी तेज़ी से स्कैन करता है, उसे जैम करना बहुत मुश्किल है और ये एक ही वक्त में दर्जनों अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। सादा लफ्ज़ों में कहें तो JF-17 का ऐसा रेडार उसे यूरोफाइटर पर टेक्नोलॉजी में 10 साल से भी ज़्यादा आगे ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, आंखों की बात तो हो गई, अब आते हैं तैयारे के पंजों पर, यानी उसके मिसाइलों पर। देखें, आजकल की फ़िज़ाई जंगें डॉग फाइट में नहीं बल्कि दूर से ही जीत ली जाती हैं। जिसका मिसाइल पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। और यहाँ तो फ़र्क ज़मीन आसमान का है। यूरोफाइटर का जो सबसे बेहतरीन मिसाइल है AIM-120C एमराम, उसकी रेंज अगर 1 गुना है तो JF-17 का PL-15 मिसाइल उससे 2 गुना से भी ज़्यादा दूर तक मार करता है। मतलब नज़र की हद से बहुत बहुत दूर। ये एक ऐसी बर्तरी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी पर ख़त्म नहीं होती। हर फ़ज़ाइया को एक और बहुत बड़े हकीकत का सामना करना पड़ता है, और वो है पैसा और लॉजिस्टिक्स। यूरोफाइटर के साथ मसला ये है कि ये बहुत महंगा तैयारा है। इसकी देखभाल पर बहुत खर्च आता है, इसके पुर्जे और सपोर्ट सिस्टम बहुत पेचीदा हैं, जिसकी वजह से अक्सर तैयारे उड़ने के काबिल ही नहीं होते। हालत ये है कि खुद बरतानिया और जर्मनी, जिन्होंने इसे बनाया है, वो भी इसे हर वक्त तैयार रखने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। और यहीं पर JF-17 बाजी ले जाता है। इसको उड़ाने और संभालने का खर्च बहुत कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतने ही पैसों में ज़्यादा तैयारे खरीदे जा सकते हैं, पायलट्स को ज़्यादा घंटे ट्रेनिंग दी जा सकती है, और आखिर में एक बेहतर तरबियत याफ्ता पायलट ही किसी भी फ़ज़ाइया की असल ताकत होता है। तो हमने टेक्नोलॉजी देख ली, मईशत देख ली, लेकिन अब कहानी की सबसे अहम परत सामने आती है। ये फैसला सिर्फ एक तैयारा खरीदने का नहीं, बल्कि ये जियोपॉलिटिकल शतरंज की एक बहुत बड़ी चाल है। फौजी हिकमत अमली में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हाई लो मिक्स।
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت ہی مہنگے، بہترین اور اعلیٰ صلاحیت والے جہازوں، جیسے سعودی عرب کے پاس F-15 ایسے ہیں، اور پھر ان کی مدد کے لیے بڑی تعداد میں سستے لیکن پھر بھی بہت قابل طیارے ہوں، جیسے کہ JF-17۔ یہ مکس زیادہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور دشمن کو ہر طرف سے گھیرنے کی صلاحیت بھی۔ اور سعودی عرب کے لیے اس کے اسٹریٹجک فائدے زبردست ہیں۔ سب سے پہلے مغربی ممالک پر انحصار کم ہوگا۔ دوسرا، انہیں اپنے فیصلے کرنے کی زیادہ آزادی ملے گی۔ تیسرا، اس طیارے کا سسٹم اوپن آرکیٹیکچر ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کے ہتھیار اس میں لگا سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ دنیا کو ایک پیغام ہے کہ سعودی عرب اب صرف ایک بلاک پر انحصار نہیں کر رہا۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ اس ایک فیصلے کا پورے مشرق وسطیٰ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ ڈیل کامیاب ہوتی ہے تو ایک زنجیر شروع ہو سکتی ہے۔ پہلا قدم، سعودی عرب چینی ٹیکنالوجی کو اپنے سسٹم میں شامل کرے گا۔ دوسرا قدم، خلیج کے دوسرے ممالک JF-17 کی کارکردگی اور کم قیمت کو دیکھیں گے اور دلچسپی لیں گے۔ تیسرا قدم، مشرق وسطیٰ کی اسلحہ مارکیٹ پر مغربی ممالک کی جو اجارہ داری ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور چوتھا قدم، خطے میں طاقت کا ایک نیا فضائی توازن قائم ہوگا۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ فضائی جنگ کا مستقبل بدل چکا ہے۔ یہ اب صرف طیارے کی رفتار اور طاقت کا کھیل نہیں رہا، بلکہ یہ معلومات، نیٹ ورکنگ اور خود مختاری کا کھیل ہے۔ اور سعودی عرب کا یہ ممکنہ قدم اسی بدلتی ہوئی حقیقت کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو ایک بڑے سوال پر ختم کرتے ہیں، کیا مشرق وسطیٰ میں مغربی فضائی طاقت کے مکمل غلبے کا دور اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے وقت میں ہی ملے گا۔